शान्तिरन्तरिक्षशान्तिः पृथिवी शान्तिरापश्शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा। প্রকৃতির রোষে দেবভূমি পরিণত হয়েছিল মৃত্যুপুরীতে। গত বছর জুন মাসের হড়পা বানে ভেসে গিয়েছিল সবকিছু। সেই ধ্বংসের 11 মাস পর রবিবার ফের খুলল কেদারনাথ মন্দির। পায়ে পায়ে সেই কেদারের পথে উকি দিল এবিপি আনন্দ। দুঃসহ একটা বছর কাটিয়ে রবিবার খুলল কেদারনাথ মন্দিরের দরজা, কিন্তু এখনো মন্দিরের অনেকটা আগেই গাড়ি রাস্তা বন্ধ। मैं इस समय मुंडकटा के पास हूँ। सड़क मार्ग से गाड़ी सिर्फ यहीं तक पहुँचती है, इसके आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद है। यहीं से आपको पैदल चलना है और पैदल चलने के लिए प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था भी की है। पुराने मार्ग पर भी गाड़ियाँ जो है वो इसी के आसपास कहीं तक रुकती थी, लेकिन ऊंचाई पर रुकती थी। अब उस ऊंचाई की सड़क चौकी टूट गई है, इसलिए वो नीचाई की तरफ ये गाड़ी रुक रही है और उसके आगे इसी मार्ग से होकर आप गौरीकुंड से चलते हुए केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं। কেদারনাথ যাওয়ার পথে এখনো অনেক রাস্তার উপরেই 1 বছরের পুরনো ধ্বংসস্তূপের ছাপ। নানা জায়গায় এখনো চলছে নির্মাণ কাজ। सोनप्रयाग, मैं इस समय कुछ 1 मीटर सोनप्रयाग से आगे खड़ा हूं केदारनाथ जाने वाली सड़क पर। यहां पे पूरी तरह से सड़क जो है वो इस समय निर्माणाधीन है। हालांकि आपको कोई ना कोई वाहन जरूर मिल जाता है आगे मुंडकटा तक जाने के लिए, लेकिन फिर उसके आगे पूरी तरह से रास्ता जो है वो आपको पैदल जाना होता है। ये देखिए, ये है वो कच्ची सड़क जिसके ऊपर से गाड़ी गुजरती है। কেদারের পথে যেতে গিয়ে বারবার মনে পড়ে যায় গৌরীকুণ্ডের ভয়াবহ স্মৃতি। गौरीकुंड का मंदिर पूरी तरह से मलबे में दबा हुआ था। मेरे साथ इस मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। किस तरह से यहाँ पे आपने फिर एक बार मूर्ति को स्थापित किया? यहाँ पर मूर्ति को स्थापित करने के लिए मतलब यहाँ का सकलीकरण कहते हैं, पुनर्निर्माण के लिए यहाँ का सकलीकरण किया। देवताओं, सारी देवताओं की षोडशोपचार करके, स्वस्ति पाठन करके, भगवती माता की दुर्गा सप्तशती से पाठ करके यहाँ की पूजा पूर्ति का काम किया। अब आने वाले दिनों में क्या नियमित रूप से इसी प्रकार से पूजा जारी रहेगी? यहाँ पर परंपरा से 6 महीने जो है गौरी माई की पूजा यहाँ होती थी, और 6 महीने जब केदारखंड में पटबंद हो जाते थे उसके बाद गांव में भी मंदिर है। गौरी माई 6 महीने के लिए गांव में उसकी पूजा परमानेंट पूजा होती है। हमें ये बताइए कि आज जब डोली यहाँ पर आई, कितने लोगों की कमी थी आज इस डोली में? यहाँ के पूरे लोग थे, काफ़ी थे। टेम्पो कमेटी के भी 4-5 आदमी थे, बाहर के लोग भी, वो आपने देख लिया होगा, काफ़ी लोग थे। ऐसी बात नहीं है, जैसे समयानुकूल काफ़ी लोग थे, करीब 200-250 आदमी तो थे ही आए हम दिखाई दे रहे। हमें ये बताइए कितनी उम्मीद है आपको कि एक बार फिर दर्शनार्थी यहाँ पर उमटेंगे? अवश्य होंगे दर्शनार्थी, जरूर माँ की अगर कृपा होगी तो दर्शनार्थी जरूर आएंगे। यहाँ पे जो गर्म पानी का कुंड था वो दूसरी चीजें थी। गर्म पानी का कुंड जो है वो मलबे से ढका हुआ है। मलबे के ढकने के कारण वो पानी जो है उसका स्रोत काफ़ी दूर नदी के किनारे हो चुका है, तो उसकी मरम्मत के बाद ही सरकार या जो वहाँ की कार्यकारिणी संचालित समिति है वही इस पर निर्भर करती है, वो कैसे अपनी व्यवस्था करें। बड़ी बात यह है कि गौरीकुंड का मंदिर जो पूरी तरह से नष्ट हो गया, ये बात बताई जा रही थी। अब प्रशासन ने सारा मलबा हटा दिया है और दर्शनार्थियों के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। গত বছর প্রকৃতির তাণ্ডবের পর সেপ্টেম্বরে কেদারনাথে গিয়েছিলাম আমরা। কেদারনাথ তখন এক মৃত্যুপুরী। সবচেয়ে বড় ব্রিজ বা পুল বলা যেতে পারে। এইটা একেবারে দড়ি দিয়ে তৈরি হয়েছে এবং সম্পূর্ণভাবে টিনের যে শীট সেটা পাতা রয়েছে, এবং এইভাবে আমরা ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম একেবারে কেদার মন্দিরের নিচের অংশে।
পাথরের স্রোত নেমে এসেছিল কেদার মন্দিরের ঠিক পেছন দিক থেকে। আজও সেই স্রোত পাথরের আকারে পড়ে রয়েছে, অসংখ্য শিলা ছড়িয়ে রয়েছে এই পেছনের অংশে। আর ঠিক মন্দিরের পেছনের এই অংশে এখানে ছিল শঙ্করাচার্যের সমাধি মন্দির, একটি ছোট্ট কুটির এবং তার সঙ্গে সমাধির সেই স্মারক, সেটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন। আর তার পেছনে যে বাড়িগুলি দেখা যাচ্ছে এগুলি বিভিন্ন যাত্রীনিবাস, যাত্রীরা এসে সেখানে থাকতেন। আজ কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এই যাত্রীনিবাসগুলি, কোনো একটিরও অক্ষত চেহারা আজ নেই এই কেদার মন্দিরের এই অংশে। मैं इस समय रामबाड़ा में खड़ा हूँ। পুরনো রাস্তা কোথায়? রাস্তা হারিয়েছে ধ্বংসের গোলক ধাঁধায়। অতএব চলো কেদার, নতুন পথে, দেবভূমির দিকে, নতুন রাস্তায়। रामबाड़ा जो पिछले साल आई तबाही में पूरी तरह से खत्म हो गया था। यहाँ से ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये उस रामबाड़ा का है जो इस समय नहीं है, वो नामशेष हो चुका है। और यहाँ से आपको सीधी ऊपर खड़ी चढ़ाई जो दिख रही है वो नया रास्ता है केदारनाथ धाम पहुँचने का। ये रास्ता आगे लिम्बचौली तक चलता है और फिर लिम्बचौली से केदारनाथ धाम तक पहुँचता है। पुराना रास्ता यहाँ से ऊपर तक का था जो भूस्खलन की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। কেদারনাথ মন্দিরে এখন যেতে হলে থাকতে হবে বরফে ঢাকা পাহাড়ের ওপর তাঁবু খাটিয়ে। जबरदस्त जन सैलाब के बाद केदारनाथ धाम के आसपास की लगभग तमाम इमारतें रहने के लिए अब बिल्कुल ठीक नहीं। लिहाजा केदारनाथ धाम मंदिर से करीब आधा किलोमीटर पहले ही कुछ टेंट लगाए गए हैं। ये टेंट में आप निवास कर सकते हैं। ये टेंट बर्फ की सेज के ऊपर बने हुए हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए आइए मैं आपको ये टेंट दिखा दूं। इस टेंट के भीतर दिए जाते हैं आपको ठंड से बचाने के लिए एक अच्छे से कंबल, अच्छे से जैकेट्स और साथ ही जमीन पर बिछा दी गई है रबर की कालीन। दिन के दौरान यहाँ का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जितना होता है और रात के दौरान जब काफी ठंड होती है तो तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे तक चला जाता है। फिलहाल यहाँ पे यात्रियों के लिए यहीं रहने की सुविधा है। গত জুনের ভয়াবহ হড়পাবান নানা জনপদকেই শুধু মুছে দেয়নি, বদলে দিয়েছে নদীর গতিপথ। केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले आपको इस पुलिया से गुजरना पड़ता है। ये पुलिया इसलिए बनाई गई है क्योंकि नदी ने अपना स्रोत बदला है। पहले नदी का स्रोत इस दिशा में हुआ करता था जहां से अब नदी का आना बंद हो चुका है और अब नदी दूसरे स्रोत से गुजर रही है। लिहाजा मंदिर तक पहुंचने के लिए यह पुलिया एकमात्र फिलहाल रास्ता है। ये वही पुलिया है जहां से अल्मोड़ा के एसडीएम का पांव फिसलने से उनकी मृत्यु हुई थी। फिलहाल इस पुलिया की एवज में एक बड़ा पुल बनाने का काम जारी है, लेकिन यह काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। এক বছরের পুরনো ভয়াবহ স্মৃতি বুকে নিয়েই ফের পায়ে পায়ে দেবভূমিতে, ফের কেদারনাথের পথে। अब मैं पहुंच चुका हूं केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में। इस परिसर के आने की दोनों ही तरफ बर्फ जबरदस्त जमा हो रखा है और जब आप मंदिर के पास आएंगे तो पिछले प्रलय की तमाम तस्वीरें आपके सामने साफ दिखाई देगी। यहाँ से मंदिर का प्रांगण शुरू होता है। जूते पहनने की अनुमति नहीं है, लिहाजा मैंने जूते नहीं पहने हैं और अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले नंदी बैल, यहाँ पर सीढ़ियां हुआ करती थी। 8 सीढ़ियां चढ़ के आपको नंदी बैल के पास पहुंचना पड़ता था, लेकिन देख सकते हैं मलबे के भीतर ये तमाम सीढ़ियां दब चुकी हैं और नंदी बैल जो है वो इस समय बिल्कुल नीचे आ चुका है। ये वो द्वार है जो द्वार पूरी तरह से टूट गया था। पूरे द्वार को नया बनाया गया है। ये नया द्वार बनाया गया है। कुछ एक अवशेष हम अभी भी देख सकते हैं। मंदिर की चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आइए यहाँ देखिए, साफ सफाई अब भी जारी है। यह है मंदिर का गर्भगृह परिसर, जहां पर हमने पिछली बार नोट किया था कि
कुछ एक नुकसान हुआ है जिसकी वजह से मंदिर में पानी रिस रहा है। इस समय भी हमें साफ दिख रहा है कि मंदिर के उन पत्थरों के बीच में जो गैप है वो अभी भी बरकरार है। जाहिर सी बात है, जबरदस्त ठंडी का सीजन होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा काम नहीं हो पाया। ये देखिए मंदिर के पीछे का परिसर जहां से अब तक ये तमाम मलबा नहीं हटाया जा सका है, उसकी वजह है ये बर्फ अभी भी जमी हुई है। इसे हटाना बेहद मुश्किल है और जब तक ये बर्फ यहां से नहीं हटती, साफ सफाई होना कठिन है। ये द्वार जो कि पौराणिक द्वार है, सुरक्षित रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये द्वार जस का तस है। हाँ, मगर एक बात जरूर है कि ये देखिए ढांचे को पहुंचा हुआ जबरदस्त नुकसान, ये क्षति अब तक दूर नहीं हो पाई है। ये देखिए यहाँ पर जो कि एक पूरा पिलर था नहीं है, बाहर आ चुका है। उसकी जगह पे ये पत्थर खड़े कर दिए गए हैं, ऊपर के पिलर को सपोर्ट दिया गया है। मंदिर की क्या अवस्था है, कितनी साफ सफाई हुई है, कितना काम बाकी है, लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं। मेरे साथ हैं अनिल ध्यानी जी जो कि असिस्टेंट इंजीनियर है इस मंदिर के, मंदिर समिति बोर्ड की तरफ से हैं। क्या पूरी तरह से मंदिर तैयार है? बिल्कुल, हमें इंतजार है अपने भक्तों का। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल जो आपदा आई थी उसके बाद यहाँ पे जो त्रासदी हुई थी, बहुत सारा मलबा और मंदिर के अंदर सारे बोल्डर वगैरह जमा हो गए थे। इस साल हम लोग आए यहाँ पे 18 तारीख को, हमारी पूरी टीम, हमारे मुख्य कार्य अधिकारी हैं बीडी सिंह साहब, उनके नेतृत्व में आए। कम से कम 60-70 लेबर हमारे साथ, कर्मचारी वगैरह सब आए। 18 तारीख को हम पहुँच गए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा 6-7 फीट बर्फ़ थी। ये सब कटान का काम पूरा पुल से नीचे तक पूरा हमने ये रोड सफाई का काम कर दिया। হাজারো প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে এক বছর পরে রবিবার খুলল কেদারনাথ মন্দিরের দরজা। প্রথম দিনই ভক্তদের ভিড়, উপচে পড়া উৎসাহ, কে পাত্তা দেয় কনকনে ঠান্ডাকে। मैं अभी अभी दर्शन करके केदारनाथ धाम मंदिर से बाहर निकला हूं। इस मंदिर के भीतर फोटोग्राफी को इजाजत नहीं है। बतौर प्रसाद में एक बिल्व पत्र लेकर आया हूं। जब मैं यहां पर आया था तो यहां पे जितने दर्शनार्थियों की संख्या और जो परिस्थिति दिख रही थी उसके आधार पे मुझे कतई नहीं लग रहा था कि यहां पे पहले दिन 50 या 100 से ज्यादा लोग हो पाएंगे। लेकिन ये देखिए मेरे सामने इस समय सैकड़ों आदमियों का हुजूम यहां पर इकट्ठा हो चुका है। दर्शनार्थियों की श्रद्धा वहीं दिख रही है, दर्शनार्थियों का उत्साह वहीं दिख रहा है। तापमान बिल्कुल शून्य के करीब है, जोरदार पवन चल रही है, लेकिन भक्तों पर जो नया रास्ता खुला है, जो काफी मुश्किल रास्ता है, उस पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। आइए मैं मंदिर के भीतर मैंने क्या दिखा ये बताता हूं आपको। मंदिर के भीतर जाते ही तुरंत ही जो द्रौपदी की मूर्ति है वो वहीं पर है, भीम की मूर्ति बिल्कुल उसके सामने है, वो भी वहीं पर है। नकुल, सहदेव, अर्जुन यानी 5 पांडवों की जो तमाम मूर्तियां हैं वो वहीं पर यथास्थिति मौजूद है। साथ ही वहां पर जो गणपति बापा की मूर्ति है और शंकर भगवान की जो एक मूर्ति रखी गई है वो भी यथास्थिति वहीं पर है। कुल मिला के मंदिर के अंदर जो पौराणिक स्वरूप में जिस प्रकार से मंदिर था बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे देखा जा रहा है। ये देखिए लंबी कतार दर्शनार्थियों की, और यही दर्शनार्थी जो हैं वो अब काफी लंबे समय तक उन्हें कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलते ही भक्ति में सराबोर हो चुका है पूरा का पूरा केदारनाथ धाम। हम अपनी श्रद्धा और भावना से लेके आए हैं चांदी का छत्र 1.25 किलो का, और बाकी 18 फीट का झंडा है और एक त्रिशूल का है। मेरे मित्र भी आए हैं, ये जलंधर से आए हैं। हम भगवान शंकर को ये देने आए हैं अपनी सच्ची दिल से। और बहुत ही रास्ता खराब है, बर्फ है, यहाँ पे बहुत सर्दी है, और हमने इच्छा से लेके आए हैं कि सारी दुनिया पे भगवान शंकर फिर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सुख शांति प्रदान करे, सबको आशीर्वाद दे, तो अपने क्रोध रूप से बाहर निकल के सब पे कल्याण सदा बनाए रखे। लोगों की इच्छा मनोकामनाएं हैं। एक बहुत बड़ा सा झंडा, आपकी क्या भावना है इस बड़े झंडे को और त्रिशूल को आप लेके आए? मैं इसलिए लेकर आऊं, जैसे यहाँ पर सुनसान पड़ गया था, मैं इसलिए ये झंडा लेके आऊं, यहाँ सदा ही झंडा झूलते रहे, हर वक्त यहाँ रौनक लगी रहे,
और भक्त लोग श्रद्धालु से यहाँ आए। मेरे साथ है इस समय टेम्पल बोर्ड की उपाध्यक्ष, आइए हम उनसे बात करते हैं। जिस बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु आए हैं, क्या आप अपेक्षा कर रही थी? जी, मैं अपेक्षा करती हूँ कि इतनी ही और अधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। कल मैं देख रही थी गुप्त काशी में ही, ऋषिकेश में ही सब लोग जो पंजीकरण की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि यात्री भी उसी प्रकार से अधिक संख्या में यहाँ पर आने को लालायित है। মন্দির কর্তৃপক্ষ বলছে যত দিন যাবে ততই ভিড় বাড়বে, আপাতত ওটাই আশা।